हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिंग्स एंड फील्ड। तो पहले हम डिफाइन करेंगे रिंग को, ठीक है। तो रिंग जैसे ग्रुप को हमने जी कैपिटल जी से डिफाइन किया था, वैसे ही रिंग को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। वैसे ही इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पहले डेफिनेशन ऑफ रिंग लिखेंगे। ए रिंग इज ए नॉन एम्प्टी सेट। रिंग क्या होगा, आर क्या होगा, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, ओके। और वो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होंगे, डॉट और एडिशन, ठीक है। रिटन एज ए डॉट बी एंड ए प्लस बी सच दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर वी है। हमारे पास क्या क्या कंडीशन होंगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड कंडीशन होगी, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर सो ए प्लस जीरो दिस इज इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सो ए प्लस माइनस ए दिस इज इक्वल टू जीरो, ओके। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होगा, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। नेक्स्ट होगा ए बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ऐसे ही इसको कैसे लिखोगे, बी प्लस सी इंटू ए दिस इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। अगर ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, रिंग, ओके। रिंग जैसे ग्रुप था फिर सब ग्रुप आया था, ऐसे ही रिंग के बाद क्या आएगा, सब रिंग, ओके। तो सब रिंग को कैसे डिफाइन करोगे, इफ़ आर इज ए रिंग, आर हमारे पास क्या होगी, रिंग होगी, तो सब रिंग को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। एस क्या होगा, सबसेट होगा आर का। इज सबसेट विच इज ए रिंग यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ आर वी से एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। कहने का मतलब क्या है, एस यहाँ हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। ये जो सबसेट होगा वो जो रिंग की सारी कंडीशन थी उन सबको क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सब रिंग। तो ये हमारे पास सब रिंग के एग्जाम्पल हो गए, जेड कंटेंड इन क्यू, क्यू कंटेंड इन आर और आर कंटेंड इन सी। फिर हमारे पास आता है जीरो डिवाइजर्स, जीरो डिवाइजर्स और विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो जीरो डिवाइजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, एन एलिमेंट ए ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ए जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एक्स इन आर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ए रिंग आर प्लस डॉट is said to be a ring with zero divisors if the elements a b such that a भी जीरो नहीं होगा, b भी जीरो नहीं होगा, बट उसका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइजर्स। कहने का मतलब क्या है, जो हम एलिमेंट्स लेके चलेंगे वो नॉन जीरो होंगे बट उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, मॉडुलो, मॉडुलो पढ़ा था हमने। तो देखो Z6 में हमारे पास एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स हो गए। ये हमें पता है ये क्या है, रिंग। ये रिंग वाली सारी कंडीशंस को फॉलो करता है Z6, ओके। तो देखो यहाँ हमने दो एलिमेंट ले लिए 2 और 3 अंडर मॉडुलो 6। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ न 2 0 है न 3 0, दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो, बट इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल किसका हो गया, जीरो डिवाइजर्स का, ओके। फिर इससे नेक्स्ट आता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। वो विद डिवाइजर्स था, विद जीरो डिवाइजर था, ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ए रिंग आर प्लस डॉट इज सेट टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इफ इन आर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या है, इनका प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, एक को तो इनमें से जीरो होना पड़ेगा, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो
इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें नंबर्स आ गए 0 +, -1 +, -2 + -3 इस टाइप के। तो एक एलिमेंट हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, 0, और दूसरा क्या लेके चलेंगे, नॉन जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इससे नेक्स्ट आता है इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होगी, ए कम्यूटेटिव रिंग विच हैज़ यूनिटी। क्या होगी हमारे पास, कम्यूटेटिव रिंग होगी और विच हैज़ यूनिटी एलिमेंट, इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 1 in multiplication and is without zero divisors is called an integral domain. For example, the algebraic structures z plus dot, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आर ऑल इंटीग्रल डोमेन्स। ओके, some authors define integral domain simply as a commutative ring without zero divisors। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इंटीग्रल डोमेन को, क्या होगा इसमें, एक कम्यूटेटिव रिंग होगी और वो क्या होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। दे आर द ओपिनियन दैट इट मे नॉट पोजेसेस द यूनिट एलिमेंट। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन। उससे नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। इसको डिवीजन रिंग भी बोल सकते हैं और स्क्यू फील्ड भी बोल सकते हैं। ए रिंग R is said to be a division ring or a skew field if its non-zero elements form a group। अगर इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो क्या फॉर्म करे, ग्रुप फॉर्म करे। इट मीन्स ग्रुप की जो 4 कंडीशन है वो सारी, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, अंडर मल्टीप्लिकेशन, और किस में, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, स्क्यू फील्ड बोल सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है फील्ड। फील्ड को हम 2 तरह से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए फील्ड इज ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। क्या होगा, फील्ड हमारे पास कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होगा। जो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन है वही रहेगी। इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, कम्यूटेटिव वाली कंडीशन और आ जाएगी। ठीक है, अगर हम जैसे किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो उसमें कैसे डेफिनेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, आर की तरह ही हम लेंगे, लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे एंड इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय प्लस एंड डॉट रिस्पेक्टिवली। Then the algebraic structure f plus dot is a field if the following प्रॉपर्टीज होल्ड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फील्ड हो जाएगा। ओके, तो वो कंडीशन कौन सी है, एक्सियम्स ऑफ एडिशन एंड एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फील्ड को प्रूव करने के लिए हम क्या, कितनी कंडीशन दिखाएंगे, 11 कंडीशंस। ओके, तो एडिशन के लिए कौन कौन सी होंगी, क्लोजर लॉ, क्या होगा, a + b बिलोंग्स टू f फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f। इट मीन्स पहले f को क्लोज्ड होना पड़ेगा। अगेन एडिशन में ही एसोसिएटिव होगा, a + b + c दिस इज इक्वल टू a + b + c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू f। फिर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू f सच दैट a + 0 दिस इज इक्वल टू 0 + a दिस इज इक्वल टू a। ये हमारे पास क्या हो गया, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ईच a बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू f सच दैट a + b दिस इज इक्वल टू b + a दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, b हमारे पास इनवर्स हो गया a का, और इसको कैसे डिनोट करोगे, -a से। ओके, फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ, a + b दिस इज इक्वल टू b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f। फिर जैसे हमने एडिशन में देखा ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे। अब 6 जो कंडीशन होगी वो क्लोजर लॉ होगी मल्टीप्लिकेशन में, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f देयर एग्जिस्ट a डॉट b बिलोंग्स टू f। ऐसे ही कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा, a डॉट b दिस इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f। इससे नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, a डॉट b डॉट c दिस इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू f। इससे नेक्स्ट आता है 9th कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
For each A belongs to F, there exists 1 belongs to F such that A dot 1 this is equal to 1 dot A this is equal to A। ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे नेक्स्ट आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट, ध्यान रखेंगे एलिमेंट कैसा लेंगे, नॉन जीरो। A belongs to F, there exists an element B belongs to F such that A dot B is equal to B dot A this is equal to 1। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे, A डॉट B प्लस सी दिस इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। ऐसे ही दूसरा लिख सकते हैं B प्लस सी डॉट A दिस इज इक्वल टू B डॉट A प्लस C डॉट A। ओके।